हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरेक्शन ऑफ टू जीन और मल्टीपल एलीलिज्म क्या होता है। इससे पिछला वीडियो में हमने दो टॉपिक के ऊपर बात किया था, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, उसका अलग अलग जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो हमने देखा था। दोनों का सेम ही होता है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो, चाहे वो कोडोमिनेंस हो चाहे वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो। फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है सारे केस में। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात किया था, जो कि एबी टाइप होता है। एबी ब्लड ग्रुप वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। कार्ल लैंडस्टीनर ने इस चीज को डिस्कवर किया था, ब्लड ग्रुप को, एबीओ सिस्टम को। तो इसमें आगे देखते हैं एनसीईआरटी में क्या कह रहा है। डू यू रियलाइज दैट एग्जाम्पल ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज ऑल्सो प्रोवाइड्स द गुड एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीपल एलीलिज्म। कल हम आपको एक चीज़ बताए थे कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो दो चीज़ का एग्जाम्पल है। पहला चीज़ आता है इसमें जो कि कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, और दूसरा जो आता है ये मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जाम्पल है। बिकॉज एक से ज़्यादा जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसको हम मल्टीपल एलीलिज्म बोलते हैं। एक से ज़्यादा जीन यहाँ पर क्या है, तो 3 तरह का जीन था इसमें। 2 डोमिनेंट था, IA और IB डोमिनेंट था, और स्मॉल आई जो था वो था रिसेसिव। ठीक है, तो ये 3 जीन था और एक ही कैरेक्टर ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है, इसलिए उसको मल्टीपल एलीलिज्म भी बोलते हैं। हेयर यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन 2 दैट इज 3 एलील्स गवर्निंग द सेम कैरेक्टर। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि 3 जीन मिलके एक कैरेक्टर को गवर्न कर रहा है, मतलब कंट्रोल कर रहा है। सिंस इन एन इंडिविजुअल ओनली द 2 एलील्स कैन बी प्रेजेंट। किसी एक इंडिविजुअल में केवल और केवल 2 एलील ही प्रेजेंट हो सकते हैं, एक साथ तीनों एलील कैसे होगा। ठीक है, मल्टीपल एलीलिज्म एलील्स कैन बी फाउंड ओनली व्हेन द पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड। मल्टीपल एलीलिज्म के बारे में हम तभी बात करते हैं जब हम किसी ग्रुप पे स्टडी कर रहे होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज़ पॉपुलेशन पे स्टडी करते हैं। तो पॉपुलेशन में तो बहुत सारे टाइप के इंडिविजुअल्स होंगे, दैट इज़ वो हो सकता है ब्लड ग्रुप ए वाला हो, ब्लड ग्रुप बी वाला हो, या हो सकता है ब्लड ग्रुप ओ वाला हो। अगर ब्लड ग्रुप ए ही है तो उसमें भी 2 कंडीशन फॉलो मतलब यहाँ पर आ सकता है। पहला, जिसका जीनोटाइप IA और IA ऐसा वाला हो, और या तो हो सकता है वो IA या IO, IA और IO हो, तो ये भी दोनों ब्लड ग्रुप A को ही डिनोट करता है। तो सारे मतलब मल्टीपल एलीलिज्म को हम लोग ग्रुप में मतलब पॉपुलेशन में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि जब एक जीन एक से ज़्यादा इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम लोग प्लियोट्रॉफी के नाम से जानते हैं। इसका नाम होता है प्लियोट्रॉफी। एक है मल्टीपल एलीलिज्म, इसका जस्ट रिवर्स है प्लियोट्रॉफी। मल्टीपल एलीलिज्म में क्या होता है, इसको तुम ऐसे समझो, देखो थोड़ा अच्छे से समझना, चीज़ें आसान है तुझे समझ में आ जाएगी। ठीक है, मल्टीपल एलीलिज्म में क्या होगा कि जीन बहुत सारे होगा। ठीक है, जीन 1, जीन 2, जीन 3 और मोर देन 3 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। एक या एक से ज़्यादा जीन होना चाहिए। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नंबर में जीन है और सब मिलके एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर मतलब कंट्रोल करता है, कैरेक्टर 1 ओनली। ठीक है, तो इसको तुम मल्टीपल एलीलिज्म बोलते हो। लेकिन यहीं पे एक चीज़ आता है प्लियोट्रॉफी नाम का। ठीक है, क्या नाम है, प्लियोट्रॉफी। ठीक है, प्लियोट्रॉफी में क्या होता है, ये जो जीन है ना, जीन एक ही है लेकिन ये एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3। तो जब एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है, इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो उस कंडीशन को हम लोग प्लियोट्रॉफी बोलते हैं। और एक से ज़्यादा जीन जब एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है तो उसको हम लोग मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। तो ब्लड ग्रुप जो एबीओ सिस्टम है वो मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जाम्पल है। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत करना, थोड़ा सा टाइम देके अगर सीख लोगे तो ये चीज़ें कंफ्यूज होने वाली नहीं है। इस पर बहुत सारा मतलब नीट में क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे ना तो इस पर तुमको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पर स्टार्च सिंथेसिस के बारे में बता रहा है, स्टार्च सिंथेसिस इन पी जो होता है ना मटर, ठीक है, उसके अंदर स्टार्च होता है। ठीक है, सीड के अंदर। तो जो स्टार्च सिंथेसिस होता है, सब कुछ होता है, स्टार्च भी होता है, प्रोटीन भी होता है, इज कंट्रोल्ड बाय 1 जीन, मतलब एक जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। इट हैज़ 2 एलील्स, इसमें 2 एलील होते हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी, मतलब जीन एक है और उसका अल्टरनेट फॉर्म एलील जो है वो कैपिटल बी और स्मॉल बी है।
स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसमें बहुत अच्छे से, काफ़ी इफ़िशियंटली ये स्टार्च का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन में। एंड देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब इसमें काफ़ी अच्छे से स्टार्च बनेगा और ये ज़्यादा अमाउंट में स्टार्च उसमें देखने को मिलेगा। किस कंडीशन में? होमोजाइगस डोमिनेंस वाले कंडीशन में, कैपिटल बी में, ठीक है। जब स्मॉल बी होमोजाइगस कंडीशन रहेगा, उस कंडीशन में हैव लेसर इफिशियंसी इन द स्टार्च सिंथेसिस। इस कंडीशन में जब स्मॉल बी है तो उसमें कम इफिशियंसी होता है स्टार्च फॉर्मेशन करने के लिए। एंड प्रोड्यूस द स्मॉलर स्टार्च ग्रेन, और उस कंडीशन में वो काफ़ी छोटा सा स्टार्च ग्रेन को प्रोड्यूस करेगा। ये बातें समझ में आई? जब डोमिनेंट में कैपिटल बी रहेगा तो काफ़ी अच्छे तरीके से स्टार्च सिंथेसिस करेगा, लेकिन वही होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल बी रहेगा तो वहाँ पर अच्छे से स्टार्च सिंथेसिस नहीं होगा, छोटा छोटा स्टार्च का ग्रेन्स बनेगा उसमें। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ द सीड, देखो जब सीड मैच्योर करेगा कैपिटल बी वाला आर राउंड एंड स्मॉल बी आर रिंकल्ड। तो देखो ये जो कैपिटल बी वाला था ना, ये इस तरीके से राउंड बन जाएगा और ये इस तरीके से रिंकल्ड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो स्टार्च का अमाउंट है वो काफ़ी कम है। शेप तो उतना ही होना चाहिए था, लेकिन स्टार्च कम है तो वो रिंकल्ड तो हो ही जाएगा ना, लेकिन इसमें भरपूर स्टार्च बना है, इसीलिए पूरा फुला हुआ नज़र आ रहा है। आगे समझ में? चलो आगे देखो। हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस द राउंड सीड्स एंड सो कैपिटल बी सीम्स टू बी द डोमिनेंट एलील। अब देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन जो रहेगा ऐसा वाला, ठीक है, इसमें भी हमारा सीड क्या होगा? राउंड होगा। राउंड क्यों होगा? अब उसके पीछे देखो, इसके पास तो एक जीन ऐसा है जो इफिशियंटली एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा, मतलब स्टार्च को प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ये राउंड हो जाता है। इसीलिए हम लोग कैपिटल बी को क्या कहेंगे? कैपिटल बी को हम लोग मतलब डोमिनेंट एलील बोलेंगे यहाँ पर। बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस्ड आर इंटरमीडिएट इन साइज बट स्मॉल बी इन बी। हो, तो यहाँ पर एक चीज़ लिखा है इन्होंने कि स्टार्च ये राउंड तो होगा, ठीक है, लेकिन इसका साइज़ जो है ना, ये पहले के साइज़ जैसा नहीं होगा, इसका साइज़ छोटा होगा। इसका साइज़ छोटा मतलब इंटरमीडिएट साइज़ का होगा, ये उतना बड़ा भी नहीं होगा लेकिन रिंकल्ड भी नहीं होगा, साइज़ इंटरमीडिएट होगा, ठीक है। राउंड होने की वजह क्या थी? राउंड होने की वजह ये थी कि कैपिटल बी जीन इसके पास है जो कि अच्छे से एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और स्टार्च का फॉर्मेशन होगा वहाँ पर। सो इफ़ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज द फिनोटाइप, अगर ग्रेन के साइज़ को अगर तुम फिनोटाइप की तरह कंसिडर करोगे, देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील शो द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा, अगर तुम केवल साइज़ की बात करोगे, सीड के शेप की बात करोगे, मतलब साइज़ की बात करोगे, शेप साइज़ की, तो यहाँ पर उस एंगल से देखोगे तो ये तुमको इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा। क्यों ऐसा? चलो तीनों कंडीशन को देखो यहाँ पर। एक है हमारे पास कैपिटल बी, एक है हमारे पास कैपिटल बी स्मॉल बी, और एक है हमारे पास स्मॉल बी। तो कैपिटल बी में तो अच्छे से फॉर्मेशन हुआ है स्टार्च, इसलिए पूरा वो बिग भी है, राउंड भी है और अच्छा है, ठीक है। ये स्मॉल बी में लेस इफिशिएंट एंजाइम से प्रोड्यूस हुआ है, ये मतलब इफिशिएंटली एंजाइम नहीं था तो ये स्मॉल साइज़ का रिंकल्ड सीड हुआ है इसमें। लेकिन इस केस में बात करोगे तो इस केस में राउंड है बट छोटे साइज़ का है, मीडियम साइज़ का है। तो अगर तुम इसका शेप देख के चलोगे, ठीक है, और उसको कंसिडर करोगे तो उस एंगल से ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। दिस एलील सो द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। चलो, देयरफॉर डोमिनेंस इज, देखो ये लाइन जो है ना तुम्हारा आ सकता है एग्जाम्पल नीट वाले क्वेश्चन में। देयरफॉर द डोमिनेंस इज नॉट द ऑटोनोमस फीचर ऑफ द जीन, मतलब डोमिनेंस जो है वो जीन का ऑटोनोमस फीचर नहीं होता है, और द प्रोडक्ट दैट हैज़ द इंफॉर्मेशन फॉर, या प्रोडक्ट जिसके लिए उसमें इंफॉर्मेशन हो, नहीं, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स एज मच एज द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ द पार्टिकुलर फिनोटाइप, ये डिपेंड करता है जीन के प्रोडक्ट पर और उसके फिनोटाइप पर। फ्रॉम दिस प्रोडक्ट एज इट डज ऑन द पार्टिकुलर फिनोटाइप that we have choose to examine. In case more than one phenotype is influenced by the same gene, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एक ही जीन के द्वारा बहुत सारे कैरेक्टर इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, जैसे सीड में स्टार्च का अमाउंट हो गया, सीड का शेप हो गया, ये सभी। एक बार हम फिर से इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। Therefore dominance is an autonomous feature है of one gene or the product that has the information for, ठीक है। it depends as much as on the
जीन प्रोडक्ट, मतलब ये उस चीज़ पर भी निर्भर करता है, जीन के प्रोडक्ट पर, और प्रोडक्शन ऑफ द पार्टिकुलर फिनोटाइप, ये किस तरह का पार्टिकुलर फिनोटाइप को प्रोड्यूस कर रहा है उस पर भी, फ्रॉम दिस प्रोडक्ट एज इट डज ऑन द पार्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज़ टू एग्जामिन, मतलब जिस चीज़ को लेकर के हम चूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर सीट के शेप की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है। इन केस ऑफ मतलब उस कंडीशन में एक जीन के इन केस मोर देन वन फिनोटाइप, मतलब कि एक जीन एक से ज़्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। मतलब एक जीन के द्वारा बहुत सारा कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा होगा उस समय। इसको तुम बार बार पढ़ोगे, ठीक है, ये समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन है, मतलब दो जीन आपस में मतलब किस तरह से उसका इनहेरिटेंस होगा। तो यहाँ पर जो चीज़ बताया जा रहा है ये एग्जाम्पल है, मतलब इसका मतलब है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, जो कि हम पढ़ चुके हैं इससे पिछला वीडियो में, ठीक है। इस तरीके से हमने बनाया था और हमारा रेशियो आया था 9:3:3:1। तुम इसको याद रखोगे। 9 ठो मिला था राउंड येलो, 3 ठो मिला था राउंड ग्रीन, 3 ठो मिला था रिंकल्ड ग्रीन और 1 ठो मिला था तीन मिला था रिंकल्ड येलो और 1 मिला था रिंकल्ड ग्रीन। क्लियर? अब यहाँ पर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल होता है। देखो ये क्या कहता है। इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस, जैसा कि तुम ऊपर अभी देखे हो, अगर तुमने वीडियो नहीं देखा है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का इसके जस्ट पिछला वीडियो में देख लोगे।